ये इस तरह से देखो बहुत अच्छा फ्राई हो गया, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये साग। और एक मेरा बहुत बढ़िया सा थॉट जो हमेशा की तरह रहता है, खुद को सकारात्मक कार्य में व्यस्त रखना इस समय का सबसे सर्वोत्तम उपयोग है। ये मेरा विचार है। और एक दूसरी प्रेरणा यही है कि जहाँ हमारे प्रयासों की ऊंचाई ज्यादा होती है ना, तो वहाँ हमारी जितनी भी जीवन की बाधाएं हैं वो दम तोड़ देती हैं। इंसान का इस तरह का प्रयास होना चाहिए कि वो बाधाएं दम तोड़ दे। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी, देखो ये जो चना और आटा, चने का आटा और मक्का का आटा, और इसमें आप खूब सारा डालें लहसुन, मिर्च और अदरक। ये देखो ये खाने में इसका बिल्कुल अलग सा स्वाद आएगा, क्योंकि मैंने खूब सारे टमाटर भूनने के बाद प्याज, बड़ा सारा प्याज लिया, टमाटर लिए 3-4, और फिर उसमें मैंने उसको थोड़ा सा मलाई डाला। ऊपर से आप फिर भले ही मक्खन डालें, थोड़ा डालें, और इसको खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी आज की रेसिपी। तो और मैंने फिर बहुत सुंदर से ड्राइंग रूम का थोड़ा सा लुक चेंज किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ अच्छी, खराब, बढ़िया, निगेटिव, पॉजिटिव जो भी आपको लगता हो वो मैं आपसे बात करूंगी, और फिर आप मुझे बताना, कमेंट करना कि आपको मेरे सब विचार कैसे लगे। एक मेरी फ्रेंड को विचार मेरे बहुत अच्छे लगते हैं। मेन मकसद तो मेरा आपसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी सी बातें करने का है। कुछ लोगों को तो बातें बहुत पसंद आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि जो मैं अच्छी अच्छी बातें अपने मन में, मेरे मन में अच्छी अच्छी जो बातें भ्रमण करती है, कुछ मेरी खुद की है अनुभव, अनुभूतियाँ, कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ, तो सभी पढ़ते हैं, तो बस यही मैं आपसे के साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक हल्की सी छोटी सी रेसिपी दिखाई साग की, तो आप इस तरह से साग बनाकर देखे थे, कितना अच्छा लगेगा। और कुछ बात करूंगी, मेन मकसद मेरा ये भी था कि मैंने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा चेंज किया। जरूरी नहीं है कि हम सोफे के नए कवर बनवाए, कभी कभी कंट्रास्ट, बहुत झिलमिलाते कलर, ब्राइट वाले कलर, वो कभी कभी उनसे उब जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल सोफा और जो मेरी ये सेठी दीवान है, इनका सबका मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, दिखा ही दूंगी कि मैंने किस तरह के इनके ऊपर क्लोथ डाले हैं। जरूरी नहीं है कि हम खरीद कर ही लाए, घर में बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट वगैरह रहती है, थ्रो रहते हैं, तो कुछ भी आप डाल के चेंज कर सकते हैं। दीवारों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इधर से उधर कोना, पेंटिंग, कैसे भी हम उनको चेंज कर सकते हैं। मेरा यही आपसे मकसद था। और थोड़ी सी कुछ बातें करनी है। बातें यही है कि उड़ो, इतने उड़ो पर जमीन पांव पर ही टिके रहे, पांव जमीन पर ही टिके रहने चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा बिचल गई। जमीन पर पांव टिके रहने चाहिए। उड़ो, खूब उड़ो, उड़ान भरो, अच्छी रहती है, पर हमें उसका प्राउड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अपने आप को, हम अपने आप को भी, हमें भी, हम दूसरों को जैसे समझाते हैं, तो हमें अपने आप को भी समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी खूबियां हैं। अगर हम ये समझ लेंगे ना, तो सब, पूरा समाज आपकी पूरी रेस्पेक्ट करेगा। समाज नहीं तो परिवार करेगा। तो अपनी गलती को भी हमें मान लेना चाहिए। गलतियां और खूबियां सबको पता रहता है, अपनी खूबियों का, फिर गलतियों का भी। खूबियां तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वाह वाह, फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और गलतियों को नहीं करते। तो गलतियां भी एक्सेप्ट कर लेना एक बहुत बढ़िया हमारा एक ये नियम बन जाना चाहिए कि हम, हाँ, संकल्प ले ले कि अपनी गलतियों को गलतियां मान लेनी चाहिए और उसको फिर सुधार लेना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी मैं कहावत बताऊंगी। पूर्णिमा की रात थी। कोई एक युवक, तो वो ऐसे घूमने के लिए निकल गया, तो उसको रास्ते में एक बहुत सुंदर सा
बहुत खूबसूरत मनमोहक गुलाब का फूल दिख गया। तो वो गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, पर फिर उसने मन में यही सोचा कि हाँ, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, पर इसकी तो सुंदरता इन कांटों ने छीन ली। तो फिर थोड़ी दूर जाया तो कोयल की आवाज आई। कोयल की आवाज पता है सबको कितनी मधुर होती है। तो कोयल की आवाज सुन के बोलने लगा कि आवाज तो बहुत मधुर है, पर कलर कितना गंदा है, ब्लैक ब्लैक इसकी सुंदरता तो इसके कलर ने खराब कर दी। फिर पूर्णिमा का चांद था, तो फिर उसको चांद दिखाई दिया, तो चांद को भी उसने यही बोला कि चांद कितना सुंदर है, पर जो इसके अंदर दाग है उसने इसकी सुंदरता खो दी। तो ये सारी बातें सोचने के बाद वो रात को सो गया। फिर उसको अपने आप रियलाइज हुआ ईश्वर के द्वारा कि तुमने हर सुंदर चीज को किस तरह से नकारात्मक उसमें सोचा है, पॉजिटिव नहीं लिया। तो इंसान भी कितना अच्छा है, पर उसको इंसान को कितना अच्छा बनाया, कुछ भी कर सकता है, पर इंसान को क्या क्या कि उसके दूसरों में कमियां निकालने का एक मौका मिलना चाहिए, फिर कमियां निकालते हैं। तो इसलिए मेरा यही मतलब है, आप समझ गए होंगे कि स्वयं को भी समझ लेना चाहिए। ये मेरी आपसे बहुत छोटी सी बढ़िया सी ज्ञानवर्धक कह लो, ये अच्छी सी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर की। तो चलिए अब मैं आपको अपना ड्राइंग रूम का लुक दिखा देती हूँ, और फिर मुझे बताना कि आपको ये मेरा ड्राइंग रूम कैसा लगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं आपको मेरी ये बातें कैसे लगती है। आज मैंने आपको कुछ ये बातें बताई और ड्राइंग रूम दिखाती हूँ, फिर कुछ एक नई DIY के साथ मिलूंगी। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये तो मेरा एंट्री है, मैं आपको दिखाई चुकी, पर इसके पास बस मैंने सिर्फ ये देखो सिर्फ 3 एजेस रखे हैं। ये मेरा ये बहुत सुंदर सा वुड वाला, ये देखो वुड वाला है सारस, और ये राधा कृष्ण है, और एक ये बुद्धा है, और सिर्फ एक इधर ये मैंने मनी प्लांट रखा है। और ये देखो सोफे का लुक दिखाने वाली हूँ मैं आपको। ये देखे, ये मैंने इनके ऊपर सिर्फ बिल्कुल वाइट क्लॉथ लगाया है। वाइट के साथ ये मैंने ब्राइट वाले कुशन लगाए हैं, पीछे लाइट कलर के, आगे डार्क कलर के। ये देखो, ये देखो, और इनके पीछे कर्टेन के ऊपर लाइट है। ये देखो, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट से कभी कभी उग जाते हैं, सुंदर लगते हैं। ये थोड़े दिन ही अच्छे लगेंगे, फिर मैं चेंज कर दूंगी। और ये मेरा छोटा सोफा है, सिंगल सीट वाला। और ये देखो बीच में मैंने एक कांच का टेबल रखा है। ये देखो, एक सोफा ये है। तो बस मुझे यही दिखाना था। और इसके ऊपर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं है कि हमें नई नई ही चीजें खरीद के लाई, तो चेंज कर लें। ये मेरे हमारे छोटे से बेबी का फोटो है, जो मैं देख के खुश रहती हूँ। ये देखो, हमेशा सामने रखती हूँ, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में। और एक कोना ये है, ये देखो, इसको मैंने इस तरह से डेकोर किया है। और सबसे अच्छा ये देखो, ये बनाया मैंने एक कॉर्नर। ये देखो, जो ये मेरे खुद के सारे DIY है। ये देखें, ये लैंप, ये देखो ये कितना, ये बहुत क्यूट लगता है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, थोड़ा सा एक ही जगह सारे कलर वाले। ये देखो कलरफुल हैं सारे, कितने अच्छे हैं। ये देखो, ये मेरे खुद के DIY है। और ये इस तरह से मैंने, ये मेरे पास एक बहुत अच्छी सी चौकी है पीड़ा। अब ये बहुत कम मिलते हैं, अब ये एंटीक पीस हो गए, और ये सुंदरता घर में बहुत सुंदरता लाते हैं, और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं। ये देखो, और ये एक मेरा, इसके ऊपर भी मैंने पूरा समझो मैंने वाइट लुक दिया है। ये देखो, ये बेडशीट भी मैंने बिल्कुल वाइट और प्लेन डाली है। पीछे ये वाइट और ब्लैक इनके ऊपर कुशन है।
तो मैं भी और कुशन बनाऊंगी। और ये सबसे अच्छा, ये देखो, लाइट जला के दिखाती हूँ। ये देखो ब्रासों के मैंने इसके अंदर रखे सारे, ये देखो। ये देखो, इनको मैं अभी 4-5 दिन में वापस इनको मैं साफ करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ। तो ये देखो, और इसी के ठीक ऊपर मैंने ये वाले रख दिए जो मेरे पास छोटे छोटे ब्रास वाले थे। और इधर ये है एक ही कलर के, ये हैं फिर इसके अंदर इसी कलर के ब्लू। और सबसे ऊपर ये देखो ब्लैक कलर है, ब्लैक ब्लू और ब्रास वाले। और फिर इसके नीचे पूरे ये वाले। और ये इधर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें भी पूरा एक ही कलर है। ये देखो, ये देखो, लाइट जला के दिखाऊंगी आपको डाइनिंग रूम। ये मैंने इधर लगाया है, ये देखो। और एक इधर बॉक्स मैंने इधर रखा है ये। तो मैं ये देखो, इस तरह से मैं यहाँ लाइट लगाती हूँ ये इसके अंदर। ये इधर मैंने डेकोर किया, ये बॉक्स मैंने इधर रख दिया। तो ये थोड़ा सा बस मैंने चेंज किया। ये पीछे लाइट हमारी प्रीति ने लगाई थी, तो मैं हमेशा लगा के रखूँगी। और ये मेरी डाइनिंग टेबल है, ये देखो। डाइनिंग टेबल पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, जब बच्चे आते हैं बस जब मैं इसके ऊपर क्रोकरी डाल सजाती हूँ ताकि वो फटाफट उठाए और हम खा लें। और ये इधर देखो, ये फोटो है, ये आपको देखा हुआ ही है पर फिर भी मैं दिखाई देती हूँ। और अब मैं आपको लाइट बंद करके दिखाऊंगी लुक अपने ड्राइंग रूम का। ये देखो, एक कोना मेरा, ये देखो, ये देखे ये कितना अच्छा लग रहा है। और जो ये गौतम बुद्धा को मैंने किया था ना कलर पेंट, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसको मैं बहुत सुंदर सा बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कोना मैंने आपको अब लाइट बंद करने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। और ये देखो सेंटर टेबल, ये देखो, ये देखो। तो प्लीज़ बस मुझे बताना कि आपको मेरी बातें और मेरा ये रूम कैसा लगा। मैंने आपको अपना पूरा ड्राइंग रूम दिखा दिया, रेसिपी दिखा दी, डाइनिंग रूम दिखा दिया। और आपसे बहुत अच्छी सी कुछ बातें भी कर ली मैंने। और एक छोटी सी बात है कि माइंड की रियलिटी, हमारा माइंड इस तरह से होता है। एक तो हमारा माइंड जो हम जीते हैं, दूसरा माइंड यह होता है कि हम किस तरह से जीते हैं, उसको अपने आप में अपने माइंड को कैसे तैयार करते हैं। माइंड में के पास, हमारे माइंड के पास इतनी ताकत होती है कि वो हमारे शरीर को हमारे अनुसार वो ढाल सकता है। हमारे शरीर को कुछ आदतें हैं जो वो माइंड इतनी ताकत वाला होता है कि उसको हम बदल सकते हैं। ये एक माइंड की रियलिटी होती है। तो आप बताना मेरी बात आपको ये कैसी लगी। ये इस तरह से मेरा देखो बन गया साग।